आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? भैया, आपने बुलाया मुझे? हाँ, तुम सामने वाली गली में जाओ और सुनो, जरा भी शक हो, कुछ भी अजीब लगे तो बस चिल्लाना। जी ठीक भैया। है, चलो जाओ। साल 2018, जगह मुंबई। यहाँ सूरज शाम को समंदर में डुबकी लगाता है और सुबह उसी समंदर से बाहर निकलता है। पर सूरज के डूब जाने पर शहर का रुक जाना मुंबई की पहचान नहीं है। आज की कहानी दीवार पर नाम लिखकर, चेतावनी देकर हत्याएं करने की एक हैरान कर देने वाली दास्तान है। मुंबई की एक चौल के पास की दीवार पर कातिल जिस शख्स का नाम लिख देता था, उसकी हत्या तय थी। पहले भी कातिल इस तरीके से कई हत्याएं कर चुका था, पर अब तक कातिल ने किसी बच्चे को निशाना नहीं बनाया था। फिर 10 साल के मासूम और निर्दोष पंकज का नाम उस खूनी ने दीवार पर क्यों लिख दिया? सरेआम दीवार पर नाम लिखकर कत्ल कर देने की इस अजीब कहानी को गौर से देखिए। अरे रुक, क्या लेके जा रहा है इसमें? पिज्जा। अरे पिज्जा तो ठीक है, पर जाना किधर है? और एंट्री कर इसमें। अरे काका, रोज तो आता हूँ ना, प्लेट नंबर 403। रोज खाना खाता है ना? क्या एक ही बार खाना खाने से पेट भर जाता है तेरा? अब फिर रोज आता है तो रोज एंट्री भी करने का। चल एंट्री कर, चल चल। अरे शेखर, इधर आ तो। हाँ। अरे सुन ना, वो फ्लैट नंबर 403 में जा, मैंने शास्त्री जी से बात की है। कौन शास्त्री जी? अरे वो वकील है ना शास्त्री जी, उनसे मैंने तेरी बात की है, ऑफिस बॉय के लिए। उनके वहाँ जगह खाली है। अरे दादू, मैंने आपको कितनी बार बोला है, मेरे को नहीं करने का ये ऑफिस बॉय का जॉब। मैं कुछ और करने की सोच रहा हूँ। अरे सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। अच्छा सुन, वो तेरी बहन अभी भी गोवा जाने को कह रही है क्या? है? अरे मुझे नहीं पता उसके बारे में। अरे कनिका, मैंने शेखर को घी लाने के लिए बोला था, अभी तक आया नहीं। फोन करके जरा देखना कहाँ तक पहुँचा है। दादी मैं पढ़ाई कर रही हूँ ना, आप ही फोन कर लो ना प्लीज। तू भी ना। वैसे कनिका, मुझे अच्छी तरह से मालूम है तू इतनी पढ़ाई क्यों कर रही है, ताकि हम तुझे गोवा जाने दे। नहीं दादी, कल क्लास टेस्ट है मेरी, इसलिए पढ़ रही हूँ मैं। वैसे तू ये जो मन लगा के पढ़ाई कर रही है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ दादी। गोवा की टिकट है। दादी ने सुन लिया ना तो बैंड बज जाएगी। धीरे बोल। इस बार का तेरा बर्थडे ना अपन गोवा में मनाएंगे। लेकिन अगर शेखर भैया को पता चल गया कि ये कॉलेज ट्रिप नहीं है तो? वैसे भी वो हम पे कितना शक करते हैं। तू चिंता क्यों करती है? शेखर को ना कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने ना ऐसी सॉलिड प्लानिंग की है कि किसी को भनक तक नहीं लगेगी। अच्छा सुन, टिकट मेरा टाइमिंग है, टाइम से स्टेशन आ जाना, ठीक है? बाय। काम होने के कितने टाइम बाद पैसा मिल जाएगा? 2-4 दिन लगेगा, समझा? माल बेचूंगा तब तो पैसा मिलेगा। सब्र रखना तू। नहीं रुक सकता ना मैं यार। देख 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 देख, 3 दिन हो गए मैंने माल नहीं मारा है, मुझे माल चाहिए। तो एक गोली भी ला देगा ना, मेरा काम हो जाएगा। प्लीज। अबे ऋषभ, खोपड़ी मत खा, समझा क्या? कर देना यार। एक तो देख, अपने जो पंटर लोग हैं ना, उन लोग ने हाथ खड़े कर दिया, समझा? बोल रहे करके एक हाथ से रोकड़ा दे, दूसरे हाथ से माल ले, एक भी गोली नहीं मिलेगी। और तू अपने बाप से बात करना, तेरा बाप तो बहुत अमीर है। अरे नहीं यार, एक नंबर का खड़ूस है वो।
तेरे को मालूम है ना, साला एक चमड़ी नहीं मिलती मुझे। अबे क्या कर रहा है ये तू? सॉरी सॉरी। कर तो पाएगा ना? हाँ हाँ पक्का? हाँ, कोई शक क्या? अच्छा, तीसरे आदमी का हो गया ना जुगाड़? तू कह रहा था इस काम में 3 आदमी लगेंगे। वो हो जाएगा सब, उसकी फिक्र मत कर। 4 बजे मिलना है, तैयार रहना। ठीक। हाँ तुम्हारे यार गाड़ी भर चल। मारूंगा मैं तेरे को। हाथ ऊपर कर चल। अरे आप लोग अबे कर बे, चल गाड़ी भर इसमें। गाड़ी भरना, नहीं तो गोली से मार दूंगा, समझी? मार 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 मार, जल्दी मार। चलना फटाफट भर। ये राहुल, पुलिस को बुलाना। ए शाले, मारूं क्या भी तेरे को? अरे फटाफट भरना। महंगी गाड़ियां डाल। अरे फटाफट भरना। ये तो नकली बंदूक है। ये तेरी तो, ये पुलिस को बुला कोई। तेरी तो तुमने छोड़ूंगा मैं तुझे। चल 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 फटाफट निकलते हैं। अबे चल, ये पकड़ जल्दी चल। अबे चल निकल, ये एडे ने चाकू घोंप दिया। एक बे तेरी सटक गई है क्या ये एडे? क्यों तूने उसको चाकू क्यों मारा? मैं बहुत डर गया था यार, मुझे समझ नहीं आया मैं करूं क्या। तुझे समझ नहीं आता तू चाकू मारेगा उसको? अक्कल ये पूरी वाट लगा दी तूने। चुप कर यार, तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम दोनों चुप कर। अभी जो हो गया सो हो गया। अभी आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है, समझा? अभी अपन सबको प्लान में रहने का। पूरी वाट लगा चुप कर। चल यहाँ से, अभी यहाँ से चलते हैं। चल। देख, अगर शेखर भैया तुझसे पूछे ना तो कह देना कॉलेज में अपनी तरफ से गोवा ट्रिप ले जा रहा है, ठीक है? और अगर वो पूछे ना कि तू क्यों नहीं आ रही है तो कह देना कि सिर्फ हमारे बैच को ले जा रहे, तेरे बैच को नहीं ले जा रहे। कनिका ठीक तो हो जाएगी ना? मेरी बच्ची को कुछ होगा तो नहीं? देखो अभी कुछ कह नहीं सकते, आप चिंता मत कीजिए, डोंट वरी। दादी क्या हुआ कनिका को? दादू, कनिका कनिका ठीक तो है ना? दादू, दादू कनिका को क्या होगा? वो ठीक तो है ना? तू था कहाँ तक रे? तेरा फोन मिला रहे थे, तेरा नंबर भी नहीं मिल रहा। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर था। लेकिन तेरा नंबर बंद क्यों आ रहा था? वो दादी, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। ये यहाँ क्या कर रहा है दादी? निकल 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 ना यहाँ से। दादी ये सब कैसे हुआ? मुझे बताओ। मुझे कुछ नहीं पता। सब मेरी बच्ची ठीक तो है ना? देखिए ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन अगले 24 घंटे बहुत ही क्रिटिकल है, तो हमें पेशेंट को आईसीयू में ऑब्जर्वेशन के लिए रखना होगा। एक्सक्यूज मी। मुझे माफ कर दो पापा, मैंने गलती से खून कर दिया। सॉरी पापा। मैं दिल्ली से बॉम्बे इसलिए आया था ताकि तेरी नशे की लत से छुटकारा मिल सके। मैंने तेरी सारी गलतियों को माफ किया है, लेकिन इस गलती को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। गलती को कभी माफ नहीं करूंगा। मयूर, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ कनिका को देखने। खाना रखा है, तू खा लेना। वो कनिका कैसी अब? हालत में कुछ सुधार आया है। नमस्ते आंटी, मयूर है घर पे? हाँ है। वो मेरे को मेरा डीवीडी लेने का था। मयूर, अंबिका आई है तुझसे मिलने, जा। नमस्ते आंटी। तू यहाँ क्या कर रही है? यार, ऋषभ ने जिस आदमी को चाकू मारा था ना, वो मर गया है। मर गया? पुलिस आई थी आज, बहुत सवाल जवाब किए उन्होंने मुझसे। देख, मुझे लगता है हमें पुलिस को सब सच सच बता देना चाहिए कि ऋषभ भी वो आदमी है जिसने चाकू मारा है। तो एडी हो गई है क्या तू? देख, किसी ने अपन का चेहरा नहीं देखा और किसी को ये भी नहीं पता है कि तू इस प्लान में शामिल थी, ठीक है? शांत रह, किसी को कुछ बता मत। पर मुझे मेरा हिस्सा कब मिलेगा? तू पागल हो गई है क्या?
माल बिकाने की पैसा पैसा। देख सब माल ना पिंटू के पास है, बिकेगा ना तेरे को फोन कर देगा मैं। मेरी शक्ल क्या दिख रही, निकलना। कनिका, कनिका बेटा, देख देख तेरी दादी आई है। कनिका देख ना बेटे, दादू। कैसे कनिका? कनिका देख तो कौन आया है। कनिका क्या हुआ बेटा? कनिका, कनिका क्या हुआ? शेखर, शेखर जा जल्दी, नर्स को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर! कनिका तू ठीक तो है ना? देखिए ना इसे क्या हो गया। क्या हो रहा है मेरी बच्ची को? I'm sorry, she is no more. कनिका एक सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गई थी, पर क्या आपको नहीं लगता कि उसकी मौत पर हादसे से ज्यादा उस घबराहट का असर था जो मयूर की मां को देखते ही पैदा हुआ था। कनिका मयूर की मां को देखते ही इतनी असहज क्यों हो गई थी कि उसकी सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया। चौल वालों के लिए ये एक मनहूस दिन था, पर इस चौल में मनहूसियत तो बहुत पहले ही फैल गई थी। मयूर, ऋषभ और अंबिका लूट और हत्या की एक संगीन वारदात में साझेदार थे, लेकिन इस वारदात में हेलमेट पहने हुए एक और शख्स को लेकर बड़ा सस्पेंस बना हुआ था। जल्दी रुपया कमाने के चक्कर में जो अपराध चौल के लड़कों ने अंबिका की मिलीभगत से किया, उसका कनिका की मौत से बहुत गहरा रिश्ता था। इतना गहरा कि उसकी मौत के बाद जो हुआ वो देखकर ना सिर्फ चौल के लोग बल्कि पुलिस भी सकते में आ गई। 2 मिनट। एक एम्बुलेंस भेजो जल्दी, सुंदरनगर चौल में। पर मुझे सच में नहीं मालूम है कि क्या हुआ है, और मुझे नहीं पता कि उस दीवार पर मेरा नाम कहाँ से आया है। कोई क्यों मार सकता है मयूर को? क्या दुश्मनी हो सकती तुम्हारी और मयूर की किसके साथ? देखो घबराओ मत, जो कुछ भी है मुझे साफ साफ बताओ। जब तक तुम बताओगी नहीं मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है, सावधान रहना। अगर कुछ भी ऐसा लगे तो मुझे कॉल जरूर करना। जी सर। यस सर, क्या मदद कर सकता हूँ आपके लिए सर? अब सर ये पहले भी आए थे मेरे पास वॉच देखने, तो अभी नया स्टॉक आया तो वापस देखने आए होंगे। नो वरीज, प्लीज सर। आइए सर प्लीज। ये वाली देखिए सर। तुम पागल हो क्या? यहाँ क्यों आए हो तुम? तुझे पता है कि सारी वॉचेस किधर है? वो अभी भी मयूर के घर में है ना? को मुझे कुछ नहीं पता है, और ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, इससे मुझे बहुत डर लग रहा है। और तुम भी जाओ यहाँ से, वरना लोचा हो जाएगा। ये
किसी ने हमें एक साथ देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज जाओ अभी। ओके सर, आई एम सो सॉरी। जो आप स्टॉक मांग रहे थे ना, जैसे ही आता है मैं आपको कॉल करती हूँ। ओके सर। अरे पिंटू, किधर है तू? एक हफ्ते से ऊपर हो गया है और कितना टाइम लगेगा तेरे को? देख, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस मेरा हिस्सा चाहिए, ठीक है? अरे अंबिका, बेटा इधर आ तो। हाँ काका। तू ना जरा 5 मिनट के लिए यहाँ रुक। मैं ना तेरी दादी के लिए नीम वाला साबुन लेकर आता हूँ। वो पिछली गली में ही मिल जाएगा, पंडित जी की दुकान से। अरे काका, आप मुझे पैसे दे दीजिए ना, मैं खरीद कर साबुन दादी को दे दूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, तू क्यों तकलीफ करती है, मैं ही ले आता हूँ। तू बस रुक 5 मिनट में, मैं अभी आया। अरे नहीं काका, मैं दे दूंगी, आप मुझे बस पैसे दे दीजिए। ठीक है बेटा, ये ले बेटा पैसे। जी काका, ठीक है। अच्छा बेटा। पंकज, कोई मेरे मासूम बच्चे को क्यों मारना चाहता है? इसने किसका क्या बुरा किया, क्या बिगाड़ा? पुलिस वाले क्यों कुछ नहीं करते? उस हत्यारे को आज तक क्यों नहीं पकड़ पाए, जिसने आज तक ये सब खून किया? देखिए मैडम, शांत हो जाइए। हम अपना काम कर रहे हैं और मुजरिम आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाएगा। अगर आपको इस बारे में कुछ पता है तो हमें बताइए। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता साहब। वो साहब, अगर मैंने अंबिका को साबुन लेने के लिए दुकान पर नहीं भेजा होता तो शायद आज वो जिंदा होती। देखिए, अपने आप इंसान मत लीजिए। वो मुजरिम पहले से ही उस पर दाग लगाए बैठा था, उसका खून करने के लिए। लेकिन कब तक बचेगा वो? हमारे हाथ आज नहीं तो कल लगना ही है उसे। इंस्पेक्टर साहब, आज के बाद हम सब ये होने नहीं देंगे और उस खूनी को किसी को भी मारने नहीं देंगे। हाँ, हम रात भर पहरा देंगे, लेकिन एक भी इंसान को हम मारने नहीं देंगे। क्यों भाई लोग? हाँ। डर और दुख दोनों बहुत संक्रामक होते हैं, एक से दूसरे तक पहुंचने में देर नहीं लगती। इस मर्डर ने पूरे इलाके को खौफ और दहशत से भर दिया था। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि अंधेरा होने के बाद लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया। पंकज को 24 घंटे कड़ी निगरानी में रखा जाने लगा। रात भर लोग चौल के बाहर पहरा देने लगे। दुख और तकलीफ से जूझने के हम सब के अपने अपने तरीके होते हैं। गांवकर परिवार भी अपने गम से लड़ रहा था। पर इस कहानी में असली शिकारी कौन था? आगे जाकर किसका शिकार होने वाला था? एक के बाद एक हो रही हत्याओं से पहली दहशत के बीच इस सवाल का जवाब जिस रूप में सामने आया वो कल्पना के बाहर था। अरे शेखर, तुम्हारे दादाजी का आने का समय हो गया, लेकिन अभी तक आए नहीं। जा बेटा, जरा जाके देख के तो आ। अरे कुछ नहीं होगा दादू को, आ जाएंगे। खूनी ने थोड़ी ना उनका नाम दीवार पर लिख दिया है। ऋषभ, तुम कहाँ गए थे? मैं वॉशरूम गया था। तुमने फिर से नशा लेना शुरू कर दिया? जाद भाई, मुझे सूसू लगा हुआ, मैं सूसू करके आता हूँ। सोना मत ना। हाँ, भैया भैया भैया, पंकज का दीवार पे नाम काट दिया गया है। क्या? पंकज का नाम काट दिया गया है? भाभी भाभी भाभी, ये तू यहाँ पे सो रहा है? उधर पंकज का नाम काट दिया गया है। भाभी भाभी, क्या हुआ भाई? भाभी, पंकज का नाम दीवार पे काट दिया गया है। क्या? पंकज कहाँ है? पंकज तो यही सो रहा है। अरे पंकज तो यही सो रहा था। पंकज!
क्या हुआ था माँ? सुसु करने आया था मैं। पंकज यहाँ है तो फिर पंकज का नाम क्यों काट दिया गया है? ये शास्त्री नगर का जो टर्निंग है ना सर, वहीं पर हुआ है। हाँ सर, वो तो मर गया सर। हाँ, उसके पॉकेट से एक आईडी मिली है सर, उसका नाम है पंकज शास्त्री। सर, हम गलत पंकज पे नजर रखे हुए थे और खूनी ने दूसरे पंकज को मार दिया। ये केस और भी पेचीदा होता चला जा रहा है। पंकज शास्त्री, ऋषभ के फादर ना? जी। और ये अगस्त क्यों लिखा है? ये 1-2 अगस्त, क्या मतलब हो सकता है इसका? कहीं 12 अगस्त तो नहीं? पता लगाओ ये सारे के सारे विक्टिम 12 अगस्त को कहां पर थे। जी सर। ऋषभ के घर चलते हैं। ये तुम्हारे चेहरे पे इतनी खरोंचे क्यों? सर मैं गिर गया था इसलिए। कोई तुम्हें टारगेट क्यों बना रहा है? किसी से कोई दुश्मनी? सर मुझे भी कोई आइडिया नहीं है सर। देखो ऋषभ, तुम डर गए हो। पुलिस तुम्हारी तब मदद कर सकती है जब तुम सब कुछ बताओगे। शुरू से 12 अगस्त को क्या हुआ था और इन सब मर्डर का इससे कनेक्शन क्या है? सर आप जाइए, मेरे पास आपके बेकार सवालों का जवाब नहीं है सर। सर मैं ऑलरेडी दुखी हूं, अब प्लीज जाइए ना सर। सॉरी सर, मैं इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूं कि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। मेरे पापा की अभी अभी डेथ हुई है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई कैन अंडरस्टैंड। आपके डैडी की जो ये पर्सनल सामान है वो शाम तक आपको मिल जाएगा, लेकिन उनकी डेड बॉडी आपको 2 दिन बाद मिलेगी, पोस्टमार्टम के बाद। सर, मुझे लगता है वो लड़का बिल्कुल झूठ बोल रहा है। उसके हाथ देखे थे आपने किस तरीके से कांप रहे थे? उसके हाथ डर से नहीं कांप रहे थे, वो इसलिए कांप रहे हैं क्योंकि वो नशा करता है, और शायद उसने नशा छोड़ दिया है, इसलिए विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं। तुमने उसके हाथ की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसके हाथों पे बहुत सारे सुइयों के निशान थे। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। एक काम करो, इस पूरे के पूरे इलाके में सीसीटीवी लगवा दो। लेकिन सर, अगर हमने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए तो दीवार के पास खूनी बिल्कुल नहीं आएगा। नहीं, मुझे नहीं लगता है। इसलिए तो अपने हर शिकार से पहले वो दीवार पर उसका नाम लिख देता है। वो हमें चैलेंज दे रहा है। ठीक है सर, आज ही रात इस पूरे इलाके के अंदर सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे। ये आपके फादर का सामान, पर्स और मोबाइल है। देख, मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया है, किसी को कोई शक नहीं है तुझ पे। तू मुझे मत मारियो प्लीज। तुझे जो रुपये चाहिए ना तू ले ले, लूट का सामान भी सारा तू रख ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू मुझे मत मारियो। हाँ, तू हेलो सुन रहा है? हेलो हेलो
कौन है साहब? पिज्जा। सर जहाँ तक हमें पता चला है, ऋषभ, मयूर और पंकज ने 12 अगस्त को ऐसा कुछ खास नहीं किया है। लेकिन वो स्टोर जहाँ अंबिका काम किया करती थी, उसे उसी दिन 2 चोरों ने लूटा था। उसी की सीसीटीवी फुटेज है मेरे पास, आइए दिखाता हूँ। ये देखिए सर। तो इसका मतलब अंबिका उन दोनों से पहले से ही मिली हुई थी और तीनों ने मिलकर शॉप लूटा और उस खूनी ने अंबिका और मयूर का खून कर दिया। लेकिन क्यों? शायद पैसे के लिए। तो फिर पंकज को किसने मारा सर? इसका जवाब तो ऋषभ ही देगा। एक काम करो, सिक्योरिटी गार्ड के पास जाओ, उसके मास्टर की होगी, जाओ। सर मर चुका है। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फॉरेंसिक को कॉल करो। हमें उस दीवार के पास जाना होगा अभी। चलो। विनय, सीसीटीवी फुटेज मंगाओ, पता लगाओ विनय का नाम किसने लिखा है यहाँ पर। जी सर। और इस विनय को थाने बुलवाओ। ओके। सर आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और अंबिका तो मेरी दोस्त ही नहीं थी, तो मुझे उस चोरी के बारे में कहाँ से पता होगा? ये तेरे, मयूर और ऋषभ की कॉल लोकेशन, जिस वक्त चोरी हो रही थी तुम उसी एरिया में थे। आपस में वैसा बांटना न पड़े इसलिए तूने उन दोनों को ठिकाने लगा दिया ना। सर आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है? ये बता, 12 अगस्त को तू इस एरिया में क्या कर रहा था? सर मैं मॉल गया था, मेरे दोस्त को मिलने। मॉल गया था, दोस्त को मिलने? सच सच बता, तू नहीं लिखा था ना अपना नाम उस दीवार पे ताकि तुझ पे कोई शक न करे और तो निर्दोष साबित हो? सर आप बिना सबूत के ना मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। और वैसे भी आप कैसे कह सकते हैं कि इस चोरी में मैं भी शामिल था? ठीक है, एक बात बता, मरने से पहले ऋषभ ने कॉल किया था और वो नंबर तेरा था। जान सकता हूँ क्या बातें की थी तूने? सर ऋषभ मेरा दोस्त था और जब मैंने उसके पापा की डेथ की खबर सुनी तो मैंने उसे कॉल किया था। लेकिन सर उस वक्त उसने कॉल रिसीव नहीं किया था, इसलिए उसने मुझे कॉल बैक किया था। ठीक है, तू जा सकता है, लेकिन हमारे पूछे बगैर तू शहर से बाहर नहीं जाएगा। सर ये देखिए। ये देखिए सर, बाहर वाली दीवार के एरिया का सीसीटीवी फुटेज। ये टेम्पो करीबन 3 मिनट से दीवार के सामने खड़ी है। अब इसके जाते ही देखिए। चला गया, टेम्पो के पीछे ही था, निकलने के साथ अपना काम कर गया। इसको सो पीछे लेना और बस बस। डीकेसी के मालिक को कांटेक्ट करो जी, और मालूम करो जिस रात को मर्डर हुआ था उस रात को ये टेम्पो कौन चला रहा था। सर टेम्पो के मालिक से ये पता चला है जब मर्डर्स हुए हैं उस रात को उसने अपना टेम्पो भाड़े पे दिया है। किसको दिया है? दादी लाइए ना बैग, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। दादी मैं जानता हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करती, कनिका की मौत का मुझे दुख है, लेकिन अब थक जाएंगी। लाइए ना, मैं छोड़ देता हूँ घर तक आपको। बहुत भारी है आपका बैग, मैं छोड़ देता हूँ ना आपको।
दादी, मैं सच में कनिका से बहुत प्यार करता था और उससे मैं शादी भी करना चाहता था, लेकिन ये सब हो जाएगा मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। दादी, जो हो गया सो जाने दो ना। रहने दे, कोई बात नहीं। आज कनिका का बर्थडे था, मंदिर गई थी। ये प्रसाद लो। अब दादी, होनी को कौन टाल सकता है, और अब इतना सोचेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। थोड़ा ख्याल रखिए अपना। और दादी, दादू को भी आप बोलिए ना कि मुझे माफ कर दें, मुझसे नाराज ना रहे। पता नहीं क्यों मुझसे नाराज रहते हैं वो। दादी, मेरा सर क्यों चकरा रहा है? मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? दादी, दादी, मारे दे दो। दादी, मेरी मदद करो। मदद करो। तूने भी तो मदद नहीं की थी जब मेरी कनिका मर रही थी। इन्फॉर्मेशन कंफर्म है? बिल्कुल कंफर्म है सर। सर, सीसीटीवी से बिल्कुल क्लियर हुआ है वो टेम्पो आर्य कॉलोनी की तरफ ही गया है। चलो। दादू, आपने मुझे दादू आप ये क्या कर रहे हैं? दादी, आप लोगों ने मुझे बांध क्यों रखा है? दादू, दादू, प्लीज मुझे छोड़ दो। दादू, छुड़वाने की कोशिश मत कर, सब बेकार है। अब तू भी तड़प, तुझे भी तड़पा तड़पा के मारूंगा, जैसे तड़प तड़प के मेरी पोती मरी थी। तू भी मरेगा वैसे ही, अब तड़प तड़प के। आपको कैसे पता कि कनिका तड़पी थी? क्या बेटा, भाई को बुलाओ। क्या हुआ बेटा, किससे बात कर रही? क्या हुआ इसमें? क्या बोल रहे? मयूर। जैसे पहले उसने मयूर बोला, उस समय तो हमें समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। हमने मयूर से भी बात करने की कोशिश की। अरे मुझे क्या पता मेरा नाम क्यों लिया? तो फिर तू भाग क्यों रहे? सच सच बता, क्या छुपा रहा है मेरे से? हट, मैं क्या छिपा रहा हूँ? अंबिका ने तुम्हें कुछ कहा? देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोले, चाहे वो अंबिका हो या ऋषभ हो, समझा? अंबिका ऋषभ ने क्या किया? और कनिका ने मरते हुए तेरा नाम क्यों लिया? सच सच बता, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। अबे हट, पुलिस को बुलाएगा? अंकल जा बुला, जा पुलिस को बुला। ऋषभ का बाप है ना, वकील है, बचा लेगा हम सबको। अपने बेटे को जेल नहीं जाने देगा वो। अरे हट बे, अरे जा रे, हट। तेरी पोती ना मर चुकी है, अपने बाकी परिवार के लिए मुसीबत मत बन, तुझे भी मार दूंगा, समझा? फिर हमने अंबिका से पूछा, उसने सब कुछ सच सच बता दिया। लेकिन सच उगलवाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी।
आगे क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, पर उन्होंने रास्ते में कनिका को मार दिया। हमें सब पता चल गया था कि ऋषभ, अंबिका और मयूर इन सब ने मिलकर मेरी पोती को मारा है। हमें यह भी पता था कि ऋषभ का बाप एक बड़ा वकील है और हमें कोर्ट में कभी भी न्याय नहीं मिलेगा। हम अपनी कनिका को कभी इंसाफ नहीं दिला पाएंगे, इसलिए हमने सबके नाम दीवार पर लिखने शुरू किए। हमें लगा कि वो डरकर पुलिस के सामने जाकर अपना गुनाह कबूल कर लेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। और तूने भी तो अपना गुनाह कबूल नहीं किया ना। और क्या किया उस दिन? अंबिका को भी सच बोलने से पहले रोक दिया। ऋषभ ने भी तो अपना गुनाह कबूल नहीं किया ना। तो मरना तो उसे भी था। साहब पिज्जा आपका। ठीक है। यहां तक कि पंकज शास्त्री भी चुप रह गया। फिर चुप्पी तो तोड़नी थी ना। मुझे तो ये भी पता है कि उस दिन तू भी वहां था। बता कैसे मारा मेरी बच्ची को? मैं बहुत डर गया था यार, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। समझ नहीं आया तो चाकू मारेगा क्या? अक्कल की पूरी वाट लगाई थी तूने। चुप कर रहे तुम दोनों, क्या कर रहे हो तुम दोनों? अभी जो हो गया सो हो गया। अभी सिर्फ अपन को प्लान में रहने का, समझा? क्या हुआ? किसको ठोका तूने? अभी ये तो कनिका है। क्या कनिका? कनिका? अबे क्या कर रहा है? अबे ये हो गया क्या? अरे लेकिन कनिका यार, बाहर जाएंगे, मर जाएंगे, पागल, वाट लग जाएगी हम लोग को। पब्लिक गाड़ी है, गाड़ी में रहो। नहीं दादी, मैंने उसे नहीं मारा। वो तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और इस तरीके से मैं कनिका को बचा नहीं पाया। सबसे बड़ी गलती तेरी है। अगर वक्त रहते तो उसे हॉस्पिटल ले जाता तो आज मेरी पोती जिंदा होती। मैं आज भी कनिका से बहुत प्यार करता हूँ दादी। प्यार? अरे प्यार का मतलब भी समझता है तू? तू जानता है प्यार किसे कहते हैं? अगर तू उससे प्यार करता तो तू उसकी जान को बचाता। उसके लिए तू किसी की भी जान ले लेता। नहीं दादू, दादू प्लीज मुझे मत मारो। तड़पा के मारूंगा। नहीं दादू प्लीज मुझे मत मारो। मेरी कनिका तड़प नहीं दादू, छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे वरना गोली मार दूंगा। छुरा नीचे, छुरा नीचे। चलो लेके जाओ इनको, ले जाओ इन्हें। चल। उषा और गिरीश ने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और इज्जत से गुजारी थी। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बुढ़ापे में वो एक के बाद एक 4 हत्याएं कर डालेंगे। 5वां कत्ल विनय का होना था, पर ऐन वक्त पर पुलिस ने इस कातिल जोड़ी को दबोच लिया। ये सच है कि उषा और गिरीश ने जिन लोगों को निशाना बनाया था वो कनिका की मौत के दोषी थे, पर जान के बदले जान लेना ये फितूर, दोषियों को खुद अपने हाथों से सजा देना, बदले की भावना, इससे क्या हासिल हुआ? मौत एक ऐसी श्रुति है जिसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। अगर कोई नाइंसाफी हुई है तो कानूनी तौर पर इंसाफ की लड़ाई लड़ी है। उषा और गिरीश ने खुद ही जज बनकर सजा तय की। ये एक दंडनीय अपराध है, परिस्थितियों का परिणाम नहीं है। परिस्थितियों के पीछे मत छुपिए, क्योंकि हम चाहते हैं एक साहसी, सतर्क और सावधान इंडिया।